मैं असल में 2 पिछले जन्मों की यादें और काबिलियत लेकर आया हूँ। ग्रेट जो की शादी की रात की दुनिया में दोबारा जन्म लिया। मैं जूनी के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी शादी के बाद अगली सुबह पूरे खानदान से देश निकाला झेला। देश निकाले के रास्ते पर चिंचुन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं उसकी बाहों में मर गया। दूसरी जिंदगी में मैं इस आखिरी समय में आखिरी जिंदा बचा इंसान बन गया। एलिमेंट और डुअल स्पेस पावर्स के साथ अकेले एक बंजर दुनिया में जागा, सालों तक भटकता रहा। आखिर में मैं फिर भी इस ज़ॉम्बी लहर से बच नहीं सका। धूल में बदल गया। तीसरा जीवन। कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी की रात को दोबारा जन्म लूंगा। बहुत ज्यादा गुण। शासक को ग्रहण करना एक मुश्किल टूल है जिसके बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। नए सम्राट ने ऐसे बेरहम तरीके अपनाए। मेरिडियन डैमेज हो गए। उसका और खून का बहाव कम हो रहा था। महान जो वॉर गॉड पर हमला करके उसे इस कमजोर हालत में डाल दिया गया था। दशकों तक तबाही में जिंदा रहने के बाद मैंने बहुत पहले ही लोगों के दिलों को समझ लिया था। मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। हाँ, तुमने ग्रेट जो की सीमाओं की रक्षा की। फिर भी नया सम्राट तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करना चाहता है। जब से तुम मेरे पति बने हो, सुयान, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। क्योंकि कल सुबह नया सम्राट मेरे परिवार की प्रॉपर्टी जब्त करने और मेरे पूरे खानदान को देश निकाला देने आ रहा है। तो मैं सबसे पहले जाकर तुम्हारा नेशनल ट्रेजरी खाली करूंगा। देखते हैं किसे ज्यादा तकलीफ होती है। ये वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं जिन्हें बादशाह ने पहले लूटा था। खजाने से भी ज्यादा अमीर यह बूढ़ा बादशाह मजे करना जरूर जानता है। एक एक करके इकट्ठा करना बहुत धीमा है। तुम्हारे लिए एक बाल भी नहीं छोड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी खाली प्राइवेट तिजोरी के लिए। देश निकाला वाली सड़क पर बर्फीली हवा हड्डियों तक काटती है। नए सम्राट के लिए तोहफे के तौर पर ये ठंडे मौसम की चीजें। हमारे चिन परिवार को एक श्रद्धांजलि। जिन केनशान स्नो लोटस। ये सब जूनी के लिए हैं। ये ठीक होने और उम्र बढ़ाने में फायदेमंद हैं। लगातार स्वीप करने से बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। मुझे डर है कि कम समय में मेरे स्पेशल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार और किया जा सकता है। घोड़े। वे चाहते हैं कि हम और ज्यादा के लिए सड़क पर भूखे मरें। आपके आदेश पर रेन हाउस के सभी लोग अभी राजकुमार के महल के सामने वाले आंगन में इकट्ठा हों। आदेश न मानने वालों का सिर काट दिया जाएगा। हमारा चिन परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। मेरा पोता भी बहुत वफादार है। वह देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? सम्राट का फैसला अंतिम है। उनकी तलाशी लो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, छोटी बच्ची। तुम्हारी बाहों में कुछ उभरा हुआ है। जरूर तुमने कोई घोस्ट मिशन छिपा रखा मेरे होगा। पास कुछ नहीं है, उसे जाने दो। यो, क्या यह चिन की राजकुमारी नहीं है? अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, फिर भी हिम्मत है। पहले मुझे क्यों नहीं करने देते? अपने शरीर की तलाशी लो। अभी हमारे चिंग परिवार को सजा नहीं हुई है। यहाँ कौन बेपरवाही करने की हिम्मत करता है? मैं उसकी जान ले लूंगा। उसे मेरे लिए बचाकर रखना। रुको। मैं हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम इसके लायक नहीं हो। मेरे घर में बदतमीजी मत करो। वह बुरी तरह घायल है, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, फिर भी वह मेरी रक्षा करता है।
उत्तरी गैरिसन के पूर्व सदस्य जो उस चीज को उठा भी नहीं सकते उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम किसकी रक्षा कर सकते हो? मेरे लिए तो वे भाई हैं। तुम मौत मांग रहे थे। मेरा पैर। कमांडर जेन चिंजुन को मारना चाहते थे, तभी अचानक एक रॉकेट ब्लास्ट हुआ और वह उसे जा लगा। क्या ऐसा हो सकता है? चिंजुन पर स्वर्ग की कृपा है। नामुमकिन। मेरा ऑर्डर जारी करो। किंग परिवार ने हुक्म नहीं माना। एक और जुर्म। पूरे कबीले को कोर्ट में ले जाओ। खतरे में। आगे के फैसले का इंतजार करो। हटो। ओ जिन, एक दिन तुम परिवार को ले आए। बहुत बड़ी मुसीबत। और वह खुद को कोई युद्ध का देवता बता रहा था। अब तुम पूरे खानदान को नीचे गिराने वाले बन गए हो। मैं ऐसे राक्षस को कैसे जन्म दे सकती हूँ? माँ ने एक शानदार शो के लिए संघर्ष किया और आखिर में उनका ये हाल हुआ। आप उनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसका मर जाना ही बेहतर होगा। मैं ऐसा दिखावा करूंगा कि मेरा यह बेटा कभी था ही नहीं। चुप रहो। अगर मरना है तो रोते रहो, अगर जीना है तो चुप रहो। तो चलो नए सम्राट, तुम्हारे पास कितने बेरहम तरीके हैं। तुम जाग रहे हो। तुम्हें इस मौत के खेल में फंसने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पति हो। मैं यही तुम्हारे मौत के फंदे को तोड़ दूंगी। तुम नहीं मरोगे। सब सुन लो, मैं इस्वान हूं। अब से मैं तब तक हमला नहीं करूंगी जब तक मुझ पर हमला न हो। अगर कोई मुझ पर हमला करता है तो मैं उसे 100 गुना बदला दूंगी। अब से जो भी अंदर परेशानी खड़ी करेगा, मैं उस पर कोई रहम नहीं करूंगी। जो जीना चाहते हैं अपने आंसू रोक लो। सब लोग राजकुमारी की बात माने, अपनी ऊर्जा बचाकर रखें, वनवास की कठिनाइयों के लिए तैयार रहें। सब लोग बैठो और आराम करो। देश निकाला के रास्ते पर हमें खाने और कपड़ों की कमी होगी, लेकिन अपनी जगह पर मैंने पूरा ग्रेट जो खजाना जमा कर रखा है। देखते हैं कौन किससे ज्यादा टिक पाता है। महाराज, बुरी खबर है। शाही खजाने से चोरी हो गई है और शाही दवाखाने व शाही रसोई को पूरी तरह लूट लिया गया है। कोई भी चीज सुरक्षित नहीं बची है महाराज। बेकार। खोजो। 3 फीट गहरा गड्ढा खोदो। उन्हें ढूंढो और चिंग परिवार के वनवास के रास्ते पर मेरा गुप्त आदेश पहुंचाओ। उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंको। उन्हें जिंदा छोड़ दो। तो तुमने अभी कजिन को कौन सी दवा दी? क्या तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो? तुमने अभी अभी इस घर में शादी की है और कजिन के साथ यह हादसा हो गया। अब वह बेहोश है। साफ है कि तुम उसे जहर दे रही हो। तुम दुष्ट औरत। तुमने मेरे बेटे को क्या खिलाया? आप कहते हैं कि मैंने उसे जहर दिया। सबूत कहाँ है? क्या? सबूत तो स्वाभाविक रूप से विंग गार्ड ने ले लिया था। अगर तुमने कुछ मनगढ़ंत बात भी कही है तो भी वह तुम्हारे बेबुनियाद आरोपों से बेहतर है। क्या तुम खुद को बचाने के लिए अब झगड़ा शुरू करना चाहते हो? दादी सिर्फ चचेरे भाई बहन की ही परवाह करती हैं। बहुत हो गया। बड़े पोते की पत्नी ने उसे बेवजह गैस दी है, इसलिए अब मत बनाओ। यकी की सांसें अब पहले से ज्यादा ठीक हो गई है, ये तो सबको साफ पता है। खाना तैयार है, जल्दी खाओ। माँ, हम इस तरह और तकलीफ नहीं सह सकते। क्यों न रोशन को जेलर के साथ साफ सुथरा खाना लाने के लिए जाने दें? यह परिवार के प्रति एक अच्छा काम होगा। सर, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? ये तो बेतुका मजाक है। एक रखेल की संतान
परिवार में योगदान देना आपका सौभाग्य है। तीसरे भाई, क्या तुम अपनी पत्नी को इसी तरह अनुशासित करते हो? मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। चौथे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? तुम बगावत कर रहे हो। मुझे जाने दो। जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरा हाथ। मैं राजकुमार की कानूनी पत्नी हूँ, जिनसे पूरे रीति रिवाजों के साथ मेरा विवाह हुआ है। मेरी मौजूदगी में बुरा काम करने की हिम्मत कौन करता है? दादी, हवेली पर छापा पड़ा और परिवार जेल में है। चार्ज देशद्रोह और दुश्मन के साथ मिलीभगत का है। इतने गंभीर जुर्म का मतलब है पूरे खानदान को फंसाना। कौन जेलर कई सिर का रिस्क ले सकता है? एक गद्दार के परिवार के लिए अपनी टोपी खोने का रिस्क लेने की हिम्मत करेगा। तीसरी चिंटियों का ऐसा प्रपोजल किसी को नहीं बचा रहा है, बल्कि चिन परिवार को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। तुम हो। मैं बुढ़ापे में बेवकूफ था। इससे लगभग एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब से कोई भी औरतों की कुर्बानी देने की बात कभी नहीं करेगा।